नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नई नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। अब तक जितनी भी नई नियुक्तियां की गई हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। यह वीडियो दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी ये, तो प्लीज़ आप इसको पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2022 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया गया था और अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। याद रखें, भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय होता है और यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और पहले विधि आयोग, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, PT उषा। आइए डिटेल देख लेते हैं। PT उषा जो कि एक एथलीट हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुण सिंह धूमल को। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अरुण सिंह धूमल IPL के नए अध्यक्ष बने हैं। IPL क्या है? यह 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है और इस प्रतियोगिता का आयोजन BCCI द्वारा किया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2022 की IPL प्रतियोगिता किसने जीती है? गुजरात टाइटंस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुभ्रकांत पांडा को। शुभ्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। FICCI की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किशोर कुमार बासा को। किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। NMA यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारती दास। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारती दास भारत की नई CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी हैं। भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी हैं, यानी कि 27वें नंबर की CGA बनी हैं भारती दास। CGA कौन होता है? यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखना। प्रश्न पूछा गया है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGA कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आइए इसे विस्तार से पढ़ लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। CGA और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। याद रखें, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है।
आप सभी जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया और कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत। CDS कौन होता है? CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान से सलाहकार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। आइए डिटेल देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार को। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। KVIC की स्थापना की गई थी वर्ष 1957 में। मुंबई में इसका मुख्यालय है और यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि SEBI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी और यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार। आइए विस्तार से जान लेते हैं इनके बारे में। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ये संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसके बारे में संविधान में बताया गया है और 25 जनवरी को ही हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि R वेंकट रमणी। आइए इसे विस्तार से जान लेते हैं। R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। जो महान्यायवादी है इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर V कामत। समीर V कामत राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं और आप सभी जानते हैं हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करवाता है। अगला प्रश्न है,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जक्ष शाह। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष बनाया गया है जक्ष शाह को और इसकी स्थापना भारत सरकार तथा भारतीय उद्योगों ने वर्ष 1997 में की थी। किन किन उद्योगों ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1964 में और यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, यानी कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए CVC की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमांशु पाठक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुजोय लाल थाउसेन। सुजोय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजीव बहल। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR के नए महानिदेशक बनाया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी है। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय क्यों है ये? क्योंकि इसकी स्थापना अधिनियम के तहत की गई है। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संगीता वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है संगीता वर्मा को और 14 अक्टूबर 2003 में CCI की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कल्याण चौबे। आइए इसे विस्तार से पढ़ लेते हैं। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF की स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नितिन गुप्ता को बनाया गया है और CBDT की स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शोभा मंडल। शोभा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेल की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है यानी कि वी अनंत नागेश्वर। वी अनंत नागेश्वर भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विजय सांपला को। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए MA गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? MA गणपति को बनाया गया है और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए SS मुंद्रा। SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके CEO आशीष कुमार चौहान हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी।
डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इनकी स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को बनाया गया है सीबीएसई की नई अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। याद रखें, जी अशोक कुमार बने हैं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर बने हैं। वीएसएससी यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीरेंद्र पठानिया। वीरेंद्र पठानिया बने हैं भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस किशोर। एस किशोर को बनाया गया है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बार्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शशि सिन्हा। शशि सिन्हा को बनाया गया बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुण चावला। अरुण चावला बने हैं फिक्की के नए महानिदेशक। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार को बनाया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान को। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक बनाया गया है। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अतुल करवाल को। अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक बनाया गया है। एनडीआरएफ की स्थापना 1 जनवरी 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वी.के. त्रिपाठी। वी.के. त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोड यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरबीर पाल सिंह। याद रखें, गुरबीर
गुरबीर सिंह को बनाया गया है एनसीसी के नए अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पवन गोयनका। पवन गोयनका बने हैं इन स्पेस के नए अध्यक्ष। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुण कुमार मिश्रा। आइए इसे व्याख्या के साथ पढ़ लेते हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरुण गोयल। अरुण गोयल को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा बने हैं कोयला मंत्रालय के नए सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रमेश केजरीवाल। याद रखें, रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। और राजीव कुमार कौन है? ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। रोजर बिन्नी कौन है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, ये थी नियुक्तियों से संबंधित बहुत ही शानदार वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।